हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। दोस्तों, आज का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक होने वाला है वो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में होने वाला है। इस बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे डिटेल में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये जो योजना जो गवर्नमेंट चलाना चाह रही है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अगर आप भी करना चाहते हैं ट्रेडिंग तो डीमेट अकाउंट फटाफट खोल लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इजी कुछ स्टेप हैं जिन्हें यूज करके आप इजीली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है दोस्तों, इसे 2015 में स्टार्ट किया गया था, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द सुकन्या समृद्धि योजना। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। द सुकन्या समृद्धि योजना इज स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2015, पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कैंपेन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है, यानी कि आप इस पे जो भी अमाउंट है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फिक्स समय के लिए। वो लंबा समय होगा, लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन फिक्स होगा। मैं आपको बता देता हूँ आगे इसके बारे में। यू कैन ऑल्सो क्लेम टैक्स डिडक्शन। आपका जो टैक्स कटता है, जो फाइनेंशियल ईयर आता है हमारा, उस पर जो आपका टैक्स कटता है लगभग 1.5 लाख रुपए, आप उसमें सेविंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 80C के तहत आप अपने इनकम टैक्स को यहाँ पे सेव कर सकते हैं जरिए सुकन्या समृद्धि स्कीम के। तो चलिए यहाँ पे दूसरा जो हाईलाइट दिया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, तो गवर्नमेंट फिक्स द सुकन्या समृद्धि योजना इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2020 का रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो लिखा हुआ है 8.4% पर एनम का। तो ये कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, ये कंपाउंडेड एनुअली है। और द इंटरेस्ट इज पेबल ओनली द मैच्योरिटी, यानी कि जो अमाउंट आप यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट मैंने आपको 8.4% का बताया है, वो फिक्स तो होने वाला है, लेकिन उसकी एक मैच्योरिटी डेट है, जिसकी डेट के बारे में मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसकी टाइम पीरियड के बारे में मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, आगे हम बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में। जो लड़की जब 5 साल की होगी उस समय आपने इसको मान लो ओपन किया, तो ये जो मैच्योरिटी है वो पूरी कब होगी, तो यहाँ लिखा है विल मैच्योर व्हेन सी रीच द 26। वो जब 26 की एज पे रीच कर जाएगी, यानी कि 21 साल बाद, तो इसकी मैच्योरिटी हो जाती है पूरी। अभी डिपॉजिट के बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। जो दूसरा सेकंड हाईलाइट है, आपके मिनिमम डिपॉजिट करने के लिए 250 रुपये वो 15 साल तक आपको करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी एक मैच्योरिटी की डेट दी हुई है, और इसमें जो टैक्स सेविंग होगी वो 1.5 लाख की, यानी कि 1.5 लाख रुपए की लमसम, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब कि साल में जो आपका जो अमाउंट तय किया होगा आपका EMI का, जैसा कि बताया था 250 रुपये, या किसी भी अमाउंट से आप जो स्टार्ट करेंगे, उसके जो भी अमाउंट अगर आप उससे चूक जाते हैं तो उसकी एक पेनल्टी पड़ती है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है। ये इसको सबमिट करना है, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, एंड सबमिटिंग द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट। आपको ये 50 रुपये का मिनिमम अमाउंट दे करके आप इसे रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। आपका ये अकाउंट जो है डिसकंटिन्यू से रीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे 50 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। अभी ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट्स, in case you change your resident, you can transfer your Sukanya Samriddhi account balance in any post office or bank branch in country, or from a post office to a bank free of cost. You will need to submit ad proof, यानी कि जो आपका, आप इसको easily ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आपका एड्रेस प्रूफ देना होगा। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ अकाउंट की। ओनली 1 अकाउंट कैन बी हेल्ड फॉर 1 गर्ल चाइल्ड। एक लड़की के लिए सिर्फ एक अकाउंट ही आप होल्ड करवा सकते हैं, यानी कि जो अकाउंट ओपन होगा वो सिर्फ एक सिंगल लड़की के लिए होगा, उसके 2 अकाउंट नहीं हो सकते। एक लड़की के 2 अकाउंट नहीं हो सकते। बाकी रूल में कुछ और भी है। 2 लड़कियों के लिए मिनिमम एक परिवार में 2 अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। और अगर आपकी आपके 1-2 बच्चियाँ जुड़वा पैदा हो जाती हैं और एक सिंगल
सिंगल होती है तो उसका भी प्रोसीजर है, 3 लड़कियों का भी प्रोसीजर है, उसके लिए भी है। यहाँ पे मैं आगे बात करूंगा उसकी। यानी कि एक दो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं अगर लड़कियां, और एक लड़की सिंगल होती है, यानी 3 लड़कियां हो जाती हैं, तो भी यहाँ पे प्रोसीजर है अकाउंट खोलने का। देखिए क्या लग रहा है, ट्रिपलेट्स ऑल गर्ल्स और इन द केस फर्स्ट चाइल्ड इज ए गर्ल एंड ट्विन गर्ल्स बेबीज आर बोर्न लेटर। यानी कि 2 ट्विंस बेबीज जो हैं वो बाद में भी अगर जन्म लेती हैं एक साथ, तो उनके भी अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। और ये सुविधा सबसे अच्छी है, गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान में रखा हुआ है इसको। कहा गया कि अगर कोई जुड़वा बच्चियां हो जाती हैं, उसके बाद फिर एक सिंगल बच्ची और हो जाती है, तो उसके लिए क्या, तो यहाँ पे आपको ये सुविधा दे रखी है। ट्रिपल भी हो जाते हैं तो भी आप इसे ईजिली अकाउंट को खुलवा के इसकी जो सुविधा है उसे उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें क्या लिखा है, टू ओपन ए सुकन्या समृद्धि अकाउंट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 2 फेसेस। 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे ध्यान रखने को बोला गया है। ओनली गर्ल चिल्ड्रन, यानी कि सिर्फ लड़की जो बच्ची है जिसकी उम्र 5 साल से 10 साल के बीच में होनी चाहिए, या उससे कम भी चलेगा, लेकिन 10 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, अंडर 10 ईयर ही होनी चाहिए। तो उसके लिए ही ये अकाउंट जो है वो एलिजिबल होगा। यू विल हैव टू सबमिट योर डॉटर एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स। आपको अपनी बेटी का जो एज का जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जन्म तिथि का जो प्रूफ है, वो आपको सबमिट करना ही करना पड़ेगा। और आप विड्रॉ ऑल मैच्योरिटी, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने जो भी यहाँ पे अमाउंट लगाए हैं 21 साल तो जो वेट किया है, उसकी मैच्योरिटी कैसी होगी और कब होगी, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, तो उसे भी हम पढ़ते हुए चलते हैं। On the completion of 21 year old of Sukanya Samriddhi account, you can withdraw the balance along with interest। यानी कि आप 21 साल की जो दूरी दी गई है, जो लंबा समय है, लॉन्ग टर्म है, उसके कंप्लीट होने के बाद आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। और किस कंडीशन में कर सकते हैं, चलिए आगे हम देख लेते हैं। यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस ऑन विड्रॉल, यानी कि जब आप ये मेच्योरिटी इस अमाउंट की हो जाती है तो उसके बाद किसी भी प्रकार का टैक्स आपको नहीं देना होता है। मतलब कि जब आप इस अमाउंट को विड्रॉ करने जाओगे 21 साल के बाद अपनी बेटी के नाम पे, जो उसकी शादी के लिए गवर्नमेंट की नज़र में जमा कर रहे थे आप, ठीक है, तो उसको आपको कहीं भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। यही इस बात में, इस चीज़ में बोला जा रहा है। लेकिन वहाँ पे कुछ आईडी प्रूफ लगेंगे जब इसकी मेच्योरिटी पूरी जाती है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। हाउएवर इन केस यू डू नॉट विड्रॉ द बैलेंस आफ्टर 20 ईयर्स, अगर 21 साल के बाद आपने अपना बैलेंस नहीं निकाला तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ, द कॉर्पस डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, यानी कि आप जो उस बच्ची के पिता हैं, ठीक है, या वो बच्ची इस पैसे को निकालने नहीं आती टाइम पे, 21 साल बाद नहीं भी आती, तो आपको किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला 21 साल के बाद। ये डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और दी हुई है, पार्शियल विड्रॉल। आप जो आपने सुकन्या समृद्धि का अकाउंट जो खुलवाया है 21 साल के लॉन्ग टर्म के लिए, उस दौरान अगर आपकी बच्ची 18 साल की होने के बाद आगे और पढ़ना चाहती है, हायर एजुकेशन लेना चाहती है, या तो उसकी शादी जल्दी ही तय हो गई है किसी कारणवश, तो और आपको इस अमाउंट की नीड पड़ गई है, तो यहाँ पे एक सुविधा और आपको मिलेगी कि 50% का अमाउंट जो है आप अपनी बच्ची के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। इफ़ यू मेक द विड्रॉ फॉर योर चाइल्ड हायर एजुकेशन, द अकाउंट होल्डर मस्ट बी 18 ईयर ओल्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया 18 साल की होने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। सी ऑल्सो नीड हैव कंप्लीटेड द 10th स्टैंडर्ड, यानी कि वो पहले से कंप्लीट की होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड। यू विल हैव टू सबमिट द एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर from the concerned educational institution, documents as proof similarity in the case of marriage, यानी कि और उसके बाद आगे देखिए, आगे कुछ और लाइनें भी लिखी हैं। A withdrawal is only allowed if she has attained the age of 18 years since the legal age to marry is 18 year, यानी कि कोई भी लड़की इस लायक होती है कि उसकी आप शादी कर सको गवर्नमेंट की नज़र में, गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से, ठीक है, तो उस कानून के अकॉर्डिंग 18 साल की होगी, तभी ये अमाउंट अपना प्रूफ दे करके आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं 50% का, ठीक है। प्री मेच्योर अकाउंट
क्लोजर। अभी हमें थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो अमाउंट है, जो आपका ये प्लान चल रहा है सुकन्या समृद्धि का, अगर उसे आप मेच्योरिटी समय पूरा होने से पहले 21 वर्ष से पहले अगर आप उसे किसी रीजन की वजह से क्लोज करना चाहते हो या क्लोज कर रहे हो, तो उससे आपको क्या नुकसान और क्या बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे खास पढ़ने को है नहीं। जो आपकी बच्ची है वो 50% का अमाउंट, मैंने आपको बताया था कि 50% का अमाउंट उसका विड्रॉल कर सकती है 18 साल के बाद, उसे एजुकेशन या शादी के लिए नीड पड़ती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यू कैन ओपन a Sukanya Samriddhi account for your daughter by visiting a post office or any authorized bank branch। आप अपने नज़दीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं अपनी बेटी के लिए ये अकाउंट ओपन करने के लिए। उसके आपको एक नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक, आप इजीली वहाँ से जो ऑथराइज्ड, यहाँ भी सारे बैंकों को परमिशन नहीं मिली है सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने की। कुछ ऑथराइज्ड बैंक हैं, सिर्फ ब्रांचेस हैं, वहीं पे आपको जाना है इस स्कीम को लेकर के। You will have to fill up to application form and submit the along with following documents। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो आपको यहाँ पे फॉलो करते हुए इसमें सबमिट करना है। उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ यहाँ पे लगेगा। जो भी ये डिपॉजिटर होगा, आपको जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा कि लड़की का जो जन्म है वो एक है लड़की आप घर में या दो है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि आपकी एक लड़की है, सिर्फ इसका आपको प्रूफ देना होता है आप मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वेस्टेड बाय द बैंक और पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करती हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने वीडियो में शुरुआत में ही आपको बताया था कि डीमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो जुड़िए हमारे साथ, कीजिए अपना डीमेट अकाउंट ओपन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो के साथ जो आपको अच्छी जानकारी दे सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।